वेलकम बैक। आर्मी चीफ ने अपने दौरे बलूचिस्तान के दौरान पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं जो लोग गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी हैं उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। इन दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ ने दौरा बलूचिस्तान के दौरान शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने ट्रांसफ़र का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। PTI वाले चाहते हैं वो सब कुछ करें और उन्हें कोई गिरफ्तार न करे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा एहतजाज में इस बार भी PTI वाले अकेले होंगे। महज़ब सियासी जमातें इनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजल रहमान तखरीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं करते। टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी जबान में करेगी। अब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले। वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। रियासत अपना दिफा भी करेगी, अपने लोगों का दिफा करेगी। रियासत की आईनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि वो अकेले ही होंगे। अगर ये तवक्को रखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना कबीला लेके इनके साथ आ जाएंगे, मौलाना तखरीब की, तशद्दुद की सियासत नहीं करते। मैं बार बार कह चुका हूं कि हम जो कुछ उन्हें देने जा रहे थे शायद वो पूरी तरह सेटिस्फाई तो ना होते, लेकिन किसी हद तक मुतमईन जरूर हो जाते। 2 घंटों के अंदर अंदर वजीर आजम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। एक कानून वजूद में आ गया है, सदर ग्रामी कदर ने उस पर साइन कर दिए हैं। अगर साफ़ी हजरात जो हैं उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सोचा भी जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने भी ये बात कही है कि जी हम इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। स्पीकर ऑफिस PTI और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम कहते हैं सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं। 8 फरवरी का एहतजाज पुरअमन और बड़ा होगा। ऑफिस जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, ना वो हमारा नुमाइंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ना स्पीकर ऑफिस रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दोनों पार्टियों ने अपने अपने तई ये कमेटियां तहलील कर दी हैं। मरकज ने तो सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म की रोशनी में ब्लैक डे जो है 8 फरवरी का, उस पर एहतजाज का कहा है। एहतजाज पुरअमन होगा, आईनी होगा, ग्रैंड होगा। एक जलसा सवाबी में होगा जो KP के लोग करेंगे। कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने अपने शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जी स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार हैं, डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाले। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात में इजाफा कर दिया। हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। कनाडा और मैक्सिको की बरामदात पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। चीन पर भी 10% टैक्स लगा दिया। कनाडा ने अमरीकी अशिया पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सदर ट्रंप के इकदाम की मुखालिफत कर दी। SZBMU के MD कैट रीटेस्ट की इंक्वायरी में ग्रेस मार्किंग साबित नहीं हो सकी।
PMDC की इंक्वायरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई जाएगी। अदालती हुक्म पर MD कैट रीटेस्ट कराया था। रीटेस्ट 30 दिसंबर 2024 को मुनक़िद हुआ था, जिसमें मुल्क भर से 12,500 तलबा शरीक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैम्बो ने MD कैट रीटेस्ट का प्री और पोस्ट हॉक एनालिसिस कराया। MD कैट रीटेस्ट के तफसीली तज्ज़िये में तमाम निकात का जायज़ा लिया गया। रीटेस्ट में 2061 तलबा ने 170 से ज़ायद नंबर लिए। वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबले में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने आलमी चैंपियन सरगई लेपिनेट्स को शिकस्त दे दी। आदम ने अपना नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड बरकरार रखा। कैरियर की मुसलसल 12वीं फाइट जीती, अपनी फतह टीम और फैमिली के नाम कर दी। फाइट ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई थी। कराची नेशनल हाईवे लिंक रोड पर कार और पिकअप में तसादुम, हादसे में 2 कमसिन भाई जाँ बहक हो गए, 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है जाँ बहक बच्चों की शनाख्त अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम के नाम से हुई। बच्चों के वालिद इरफान अराइन भी शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को ईदी एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी महरान टाउन में डकैती में मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल कर दिया गया। दुकानदार के लवाहिकीन का कहना है कि 15 दिन भी दुकान पर डकैती हुई थी। डाकू दुकान से 70,000 रुपए लूट कर ले गए थे। गुज़श्ता रोज डाकू आए और रकम ना देने पर गोली मार दी। मकतूल का आबाई ताल्लुक पेशावर से था, जिसने 8 माह कबल राशन की दुकान खोली। इस साल 1 माह के दौरान डकैती 6 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 का फैसला कर लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 के लिए नए एक्ट का नफाज किया जाएगा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास को एंटी करप्शन फोर्स और मुजावजा एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मुजावजा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुतल्लिका शोबे के माहिरीन को भर्ती किया जाएगा। कुरम पुलिस की कार्रवाई, असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अदनान। 30 जनवरी को कुरम में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से AC अपर कुरम सईद मनान जो है वो जख्मी हुए थे, जिस पर उनको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। वाक़े के बाद पुलिस के आला हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कुरम पुलिस को अहकामात जारी किए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने छापे लगाए और गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया। तो असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान और पर फायरिंग करने वाले वाक़े में मुलविस 2 मुल्जिमों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में इकरार और ममीम अली जो है वो शामिल बताया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पे जो है मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 31 जनवरी को नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से AC अपर कुरम जो है वो जख्मी हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर के जल्लो पार्क में अमले की संगीन गफलत, पिंजरे का दरवाजा खोले जाने पर टाइगर बाहर निकल आया। बाबर खान हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। बाबर, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, ये लाहौर का इलाका जल्लो पार्क है, जहाँ पर ये वाकया पेश है। जो महकमा वाइल्ड लाइफ है पंजाब, उसका ये कहना है कि जानबूझकर शेर का पिंजरा जो आजम था शरीफ मसीह, उसने खुला छोड़ दिया, जिस पर जो टाइगर है वो पिंजरे से बाहर आ गया, जिस पर फौरी तौर पर करते हुए उसे पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद उसे काबू करके पिंजरे में दोबारा वापस भेज दिया। अब उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है। इस वाक़े पर 3 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी गई है। कमेटी का ये कहना है इब्तदाई रिपोर्ट में कि मुलाजम शरीफ मसीह ने जानबूझकर जो टाइगर का पिंजरा खोला, जिसके खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमेटी में डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर, DD वाइल्ड लाइफ लाहौर और वेटनरी ऑफिसर सफारी पार्क शामिल हैं। और जो कमेटी है 12 घंटे में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगी, जिसके बाद जो मुलाजम है शरीफ मसीह उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर के कजाफी स्टेडियम का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। 3 माह में ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। स्टेडियम में क्या क्या काम हुआ है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक से। जी शहजाद। जी, इस वक्त मैं कजाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जिसकी अपग्रेडेशन का काम जो है तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। और यहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो काम किया गया है। और मेरे हक में अगर मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन दिखाएं
تو بڑی خوبصورت جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ہاسپٹلٹی باکسز اور نیچے جو ہے وہ پیویلینز مکمل ہو چکے ہیں. اس کے پیچھے ایک بلڈنگ اور ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹرز ہوں گے. اس طرف میرے دائیں جانب اگر آئیں تو یہاں پر یہ کرسیوں کا نصب کرنے کا بھی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور یہ جو ہے بڑی اسکور بورڈ کی جو ایس ایم ڈی جو لگائی گئی ہے یہ بھی نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ لگائی گئی ہے. اس کے اوپر چلے جائیں تو فلڈ لائٹس ہیں, اور یہ 6 پولز کے اوپر 480 جو ہیں وہ لائٹس لگائی گئی ہیں. یہ ایل ای ڈی لائٹس ہیں, اور یہ لائٹس جو ہیں یہ بالکل لیٹسٹ لائٹس ہیں. دوسری جانب ریپلے اسکور بورڈ بھی لگایا گیا ہے. صرف ایک پویلین جو ہے یہ جو سامنے ہے جو جس کو فار اینڈ کہا جاتا ہے, اس کو بالکل نہیں چھیڑا گیا, اور یہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی. یہاں پر میڈیا سیکشن ہے اور براڈ کاسٹرز کا سیکشن ہے, اور کمنٹیٹرز جو ہے وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں. پہلے ویو جو تھا وہ دور تھا, اب جو ہے وہ ویو شائقین کو جو ہے وہ قریب سے نظر آئے گا. جی اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.